सो इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ फुल रोड मैप ऑफ वेब डेवलपर और फुल टू फुल रोड मैप। और आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी वीडियो है तो मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, बिकॉज बहुत सारे वीडियो है उसमें आपको बता देंगे कि ये लर्न कीजिए, HTML CSS वगैरह सब लर्न कीजिए। बट इस वीडियो में मैं सिर्फ बताने वाला नहीं हूँ आपको वेब डेवलपर बनने के लिए A to Z जितने भी रिसोर्सेज की जरूरत है वो सब रिसोर्स भी मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ बिल्कुल फ्री में। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए क्योंकि ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। ओके, हम फ्रंट एंड टू बैक एंड हर एक जो भी आपका स्किल लगेगा हर एक चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले फ्रंट एंड। हम फ्रंट एंड बैक एंड दोनों बात करने वाले हैं। अगर किसी को नहीं पता कि फ्रंट एंड क्या है तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि आप किसी भी वेबसाइट पे आप जब जाते हो तो आपको जो भी विजुअल आपको दिखता है वो सब एक फ्रंट एंड है। जो आपको आपकी नेकेड आई से दिख जाता है वो फ्रंट एंड में आता है। तो इस फ्रंट एंड के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रंट एंड में आपको जो भी डिज़ाइन करते हो, आप जो भी टेक्स्ट लिखते हो, जो भी फंक्शन होते हैं वो सब आता है। तो वो सब कहाँ से सीखे, कौन कौन से लैंग्वेज हमें उसे सीखने चाहिए, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो आता है वो है HTML। आपको सबसे पहले HTML सीखना पड़ेगा। HTML आप समझ लीजिए कैसा है। देखिए, अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो उसमें आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है, मीन्स मान जाइए आपको किसी बारे में इन्फॉर्मेशन लिखना है, हेडलाइन डालना है, पैराग्राफ लिखना है, तो ये सब भी आप HTML से कर सकते हैं। ओके, और ये कहाँ सीखना है, एक W3 स्कूल नाम का एक वेबसाइट है जहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है। HTML आपको फुल बेसिक्स टू एडवांस सब सिखाया गया है। वहाँ पे आप जाके सीख सकते हो। कौन से सॉफ्टवेयर से सीखे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसके लिए सबलिम एडिटर यूज़ कीजिए क्योंकि सबलिम एडिटर वेब डेवलपर्स के लिए काफ़ी ज़बरदस्त। नेक्स्ट जो है जो आपको HTML के साथ-साथ सीखना है वो है CSS। CSS भी आपको सीखना। CSS क्या होता है? जैसे मैंने आपको बता दिया कि HTML आप जो भी टेक्स्ट लिखते हो, जो भी आपको दिखता है वो HTML है। CSS में जस्ट सपोज़ मैंने एक बटन बनाया और बटन को डिज़ाइन करना है, कलर देना है, इसका टेक्स्ट का फ़ॉन्ट हमको डिसाइड करना है, टेक्स्ट का साइज़ डिसाइड करना है, अब वेबसाइट का बैकग्राउंड आपको डिसाइड करना है, प्लस उसमें इमेज डालना है, ये सब आप CSS से कर सकते हो। यानी HTML से आप स्ट्रक्चर बनाओगे, CSS से उसके ऊपर आप डिज़ाइन करोगे। ओके, और ये आप कौन से सॉफ्टवेयर से करें, सेम सबलाइन से आप कीजिए। उसका जो थर्ड नंबर पे आता है वो है जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट एक्चुअली क्या है मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूं कि जावास्क्रिप्ट अगर जस्ट सपोज HTML से आप स्ट्रक्चर बनाते हो, CSS से आप उसको स्टाइल करते हो। सो अगर आपने एक बटन डिज़ाइन कर दिया और आप चाहते हो कि उस बटन पे क्लिक करने के बाद कोई भी फंक्शन हो, जैसे कि न्यू पेज खुले, पेमेंट हो जाए, या फिर आपको कोई फ्लोटिंग विंडो खुल जाए या कैलकुलेशन हो जाए, ये सब आप जिस जावास्क्रिप्ट से कर सकते हो। ओके, जावास्क्रिप्ट यही करता है कि आपने जो भी HTML CSS से अपने जो भी डिज़ाइन बनाए हैं, स्ट्रक्चर बनाए हो, उस पे क्लिक करने के बाद या उससे इंटरैक्ट होने के बाद कौन-सा फंक्शन होना चाहिए, ये सब डिसाइड करता है जावास्क्रिप्ट। सो ये जो 3 लैंग्वेज है, HTML जो कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट और उसका जावास्क्रिप्ट JS, ये तीनों मिला के आपके फ्रंट एंड को कंप्लीट कर देते हैं। ये तीनों अगर आप सीख गए तो आपको कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स बोलेंगे कि आपको Node.js, एंगुलर, ये सब भी आपको सीखने की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको जस्ट बता दूँ कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये सब सीखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि Node.js, एंगुलर ये सब आप एडवांस लेवल पे सीखते हो। ओके, जब आप एक बहुत कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बनाते हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे बहुत सारे पेजेस है, बहुत सारे लिंक्स है, बहुत सारी इंटरैक्टिव चीज़ें हैं, तो उस टाइम पे आपको ये यूज़ होता है। बट करंटली जब स्टार्ट कर रहे हो तो आपको इसमें थोड़ा भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 3 लैंग्वेज फोकस कीजिए। ये तीनों लैंग्वेज कहाँ से सीखना है, ये सब डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और जिस सॉफ्टवेयर जो मैंने बोला सबलिम एडिटर से, तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके वहाँ से आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। सो नाउ अब हम बात करने वाले हैं बैकएंड के बारे में। अब फ्रंट एंड आप समझ गए, बैकएंड भी आपको मैं शॉर्ट में बता दूँ कि जस्ट सपोज़ आपने HTML से स्ट्रक्चर बनाया, CSS से डिज़ाइन किया, जावास्क्रिप्ट से आपने फंक्शन डाला कि क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए। जस्ट सपोज बटन पे क्लिक करने के बाद आप चाहते हो कि कोई कैलकुलेशन हो। ओके, सो अगर आप क्लिक करते हो तो जावास्क्रिप्ट से ये पता चल जाएगा कि किसी ने उस पर क्लिक किया है। बट बैकएंड में जो कैलकुलेशन करना है वो एक्चुअली जावास्क्रिप्ट नहीं करता, वो उसके लिए आपको अलग लैंग्वेज है। ओके, मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट सपोज़ आपका घर है, घर में आपने ईंटें डाला, फाउंडेशन किया, ये सब आपका HTML हो गया। उसके अंदर पेंट किया आपने और जो भी स्मूथिंग, डिज़ाइनिंग किया वो सब आपका CSS हो गया। उसके बाद आपने उसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स डाले। अब कौन सा बटन क्लिक करने पे क्या काम होना चाहिए ये जावास्क्रिप्ट ने चूज़ कर लिया। बट वो बटन क्लिक करने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फ़ैन तक या लाइट तक जो करता है
वो एक्चुअली जावास्क्रिप्ट नहीं करता, वो आपको उसके लिए आपको अलग लैंग्वेज सीखना पड़ता है। तो उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। सो बैकएंड के लिए काफ़ी सारा आपका ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है नोड जेएस। नोड जेएस जस्ट अपने जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड में सीखा। अगर आपको ज़्यादा बिगिनर लेवल पे आपको ज़्यादा इतना वो ओवरवेलमिंग नहीं करना है, तो आपने जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी सीखा हुआ है, तो उसी के बेस पर ये जो एक बैकएंड का एक लैंग्वेज है जो कि नोड जेएस, जो कि आपको सीखने में काफ़ी आसान रहेगा। ओके, ये काफ़ी आपके लिए फ्रेंडली रहेगा क्योंकि आपने जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी सीख चुका है। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आपने अगर जावास्क्रिप्ट सीख लिया है तो आप नोड जेएस की तरफ जाएँ उस बैकएंड के लिए। ओके, और मैं बाकी और ऑप्शन की बात करूँ तो एक होता है पाइथन का जेंगो। अगर आपने पाइथन लैंग्वेज सीखा है तो उसका एक जेंगो फ्रेमवर्क और पैकेज में बोल सकता हूँ जिससे आप वेबसाइट के बैकएंड में भी वर्क कर सकते हो। तो अगर आपने पाइथन सीखा है तो आप जेंगो की तरफ आप जा सकते हो। अब बैकएंड में ये दो हो गया बैकएंड। अब पीएचपी और जावा भी आप सीख सकते हो। बेसिकली क्या होता है, पहले के टाइम पे पीएचपी बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, बहुत ही ज़्यादा। बट करंटली जो इतने भी नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो सब में लोग पीएचपी का यूज़ नहीं कर रहे हो, या तो नोड जेएस का यूज़ कर रहे हैं या जेंगो का यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो आप अगर बिगिनर लेवल पे हो तो आप पीएचपी को रहने ही दीजिए। जावा भी एक ऑप्शन है बट उसको भी आप रहने दीजिए। अगर आपने जावास्क्रिप्ट सीखा है तो आप नोड जेएस में जाइए, या फिर अगर आपने पाइथन भी सीख के रखा है तो आप जेंगो की तरफ जाइए। ओके, सो ये हो गया आपका बैकएंड की तरफ। अब हम जो थर्ड है वो बात कर लेते हैं डेटाबेस। अब आप सोच रहे होंगे इसमें डेटाबेस कहाँ से आ गया। जस्ट सपोज अमेज़ॉन का वेबसाइट है। ओके, इसमें आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट इसका कैसे वर्क है वो आपने समझ लिया। बैकएंड में आपका जो नोड जेएस है उसका क्या वर्क है वो भी आप समझ सकते हो। बट जस्ट सपोज जो प्रोडक्ट है उसके इन्फॉर्मेशन आपके आखिर स्टोर किधर है। इतने सारे प्रोडक्ट है अमेज़ॉन पे, बट इसके जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर किधर है, तो वो स्टोर होता है डेटाबेस में। ओके, वो डेटाबेस में स्टोर होता है। और आपको भी डेटाबेस, अगर फुल स्टैक आपको वेब डेवलपर बनना है तो आपको भी डेटाबेस पढ़ना पड़ेगा। और जो सबसे पॉपुलर डेटाबेस है जो कि मैं भी पर्सनली रेकमेंड करूँगा वो है MongoDB। ये जो डेटाबेस है काफ़ी फ्रेंडली है। ओके, और ये विथआउट टेबल डेटाबेस है। देखिए, डेटाबेस दो टाइप का होता है। एक होता है कि जिसमें आपको टेबल में आपके जो भी डेटा है वो इंसर्ट किया हो, एक है बिना टेबल के डेटा इंसर्ट किया हो। तो MongoDB इज़ वन ऑफ द एग्जांपल जिसमें बिना टेबल के डेटाबेस डेटा इंसर्ट किया हुआ। ओके, तो आप ये लर्न कीजिए। तो ये था पूरा का पूरा रोड मैप कि आपको पहले फ्रंट एंड सीखना है, बैक एंड सीखना है, फिर डेटाबेस सीखना है। आपको इसमें पूरा नहीं तो भी 6-7 मंथ लग जाएंगे आपको पूरा फुल वेब डेवलपर बनने के लिए, फुल स्टैक वेब डेवलपर बनने के लिए। ओके, तो आप बनना चाहते हो तो अभी अपना काम स्टार्ट कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए, और इस वीडियो को लाइक करना जरूर। ओके, और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, तो क्योंकि हम ऐसे ही रोड मैप और कोडिंग से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं। तो तब तक के लिए हम मिलते हैं।